हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल तन्मय कटिहार पर। मैं आज आप लोगों को आधुनिक भारत से जो बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, मैं आज से वही करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। बिल्कुल। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच आधुनिक भारत का पार्ट 1 लेकर आ रहा हूं, जिससे कि बार बार एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। अगर आप लोगों ने इसको अधिक प्यार दिया तो मैं इसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके मैं इसको पूरा आधुनिक भारत खत्म कर दूंगा, महज 4 भाग में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा कि क्लाइव ने। क्यों? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और बंगाल नवाब के बीच। तो प्लासी का युद्ध की अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास है, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेलेस्ली नहीं लगाइएगा, क्योंकि यह सहायक संधि का जन्मदाता पूछा जा रहा है। अगर यहीं पर सहायक संधि का सर्वाधिक उपयोग पूछा जाता तो फिर वहाँ पर क्या होता? वेलेस्ली होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो जन्मदाता है, डुप्ले सही आंसर है। आगे चलते हैं। आगे वही प्रश्न हम लोगों ने देख रहा है कि भारत में सहायक संधि का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो वेलेस्ली ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सर्विस का जनक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सिविल सर्विस का जनक, पुलिस का जनक, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था सब कार्नवालिस के समय हुआ था। यह सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सेम उसी तरह का प्रश्न मैंने लिया है। तो सिविल सर्विस का जनक, पुलिस का जनक, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था सब किसके शासनकाल में हुआ था? तो कार्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सिविल सर्विस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 21 अप्रैल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिविल सर्विस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 21 अप्रैल। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। इसमें से 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में तो गाए गए थे 1896 में, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, बंगाल विभाजन से। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। आप लोग 16 अक्टूबर 1905 भी याद रखिएगा, सिर्फ 1905 से काम नहीं चलने वाला है। फिर बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 के दिल्ली दरबार में। आप लोग को याद होगा कि 1911 के दिल्ली दरबार में ही 1912 में क्या किया गया? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। आगे प्रश्न है, 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में कौन सी व्यवस्था थी? तो अस्थायी व्यवस्था। कौन था उसका जनक? तो कार्नवालिस। एकदम हूबहू ऐसा ही याद रखिएगा आप लोग कि पूर्वी भारत में अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था, जिसका जनक कार्नवालिस था। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रहा था, जिसके जनक रीड और मुनरो थे। पश्चिम भारत में महालवाड़ी व्यवस्था था, जिसको कि हॉल्ट और मैकेंजी द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से और महलवाड़ी बंदोबस्त से। अब ध्यान दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त रीड और मुनरो हैं, महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट और मैकेंजी हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास से प्रश्न है पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, सबको पता है। यरवदा जेल में किसके बीच? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से यही है कि इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में
अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। अगला है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आगे हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, न्यू इंडिया एक पुस्तक है, तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक अगर यहीं पर रहता यंग इंडिया तो हो जाएगा महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो न्यू इंडिया है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वुड डिस्पैच यानी कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को कहते हैं। वुड डिस्पैच जो है डलहौजी के शासनकाल में आया था। इसी के शासनकाल में ही 1853 में पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, उसे ही व्यपगत का सिद्धांत भी कहते थे, वो भी आया और डलहौजी ने ही आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया। तो यहाँ पर जानने लायक बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहला बात है कि वुड डिस्पैच जो है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्लियर, जो कि डलहौजी के समय में आया था और डलहौजी के समय में ही 1853 में पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी और डलहौजी के समय ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत भी आया। डलहौजी ने ही आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि डलहौजी जो है असम को अपने आरोप में कुशासन का जो आरोप लगाकर हड़प लिया था, तो किसकी रिपोर्ट पर? तो रिपोर्ट हो जाएगा आउटरम की रिपोर्ट पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। आप लोग को पता होगा कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ और वहीं पर अगर दशकीय जनगणना पूछा जाए यानी कि हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो पूछा जाए तो 1881 में शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। वहीं पर अगर आएगा कि विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में। हम लोगों ने यहाँ 3 प्रश्न देखा है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, फिर है भारत की पहली 10वीं जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन, फिर है विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आती है, लेकिन जनसंख्या जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आप लोग यह प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। बिल्कुल। आगे हम लोग के पास है, ना अपील ना दलील यानी कि काला कानून या फिर रोलेट एक्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी जो ट्रेन डकैती है उसको ध्यान से देखेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती जो है कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आप लोग इसको डेट सहित याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रामप्रसाद बिस्मिल जुड़े थे। लेकिन इसमें खास बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आए, वह भाग निकले। अब मैं कुछ सिलसिलेवार से कुछ डेट को मेंशन किया हूं, उसको आप लोग देखिएगा। पहला है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, तो 1905 से मैं लेकर चलता हूं। बंगाल विभाजन लागू हुआ था, बहुत अच्छा, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 1907 में क्या हुआ था, तो सूरत अधिवेशन हुआ था और यहीं पर क्या हुआ, यहाँ पर गरम दल और नरम दल यहाँ पर क्या हुआ, अलग हो गया कांग्रेस का। उसके बाद क्या है 1909, इसमें क्या हुआ, मार्ले मिंटो एक्ट आया और सांप्रदायिक निर्वाचन आया, यानी कि मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों के लिए एक अलग से निर्वाचन केंद्र की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1911 यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन। इसी में क्या किया गया, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया।
आगे हम लोग देखते हैं, आगे है 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी वापस में भारत में आ गए। आगे चलते हैं, आगे हम लोग के पास है 1916। 1916 में क्या हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार थे। 1916 खास क्यों है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों आपस में मिल गए, तब मिलकर एक भारत में एक कांग्रेस की सत्ता शुरू हुई और ताकत मिलकर, ये तीनों ताकत मिलकर अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट है 1917 जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919, इसमें क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, रॉलेट एक्ट आया। तो मैं आज 1919 तक गया हूं, अगर यह प्यार ज़्यादा मिलेगा तो मैं आज 1919 ईस्वी तक पहुंचा हूं और आधुनिक भारत में बहुत सारे अभी बाकी है। मैं कल के वीडियोस में 1919 से आगे लेकर चलूँगा। आप लोग ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो मैं जल्दी इसको भाग 2 भाग 3 लाऊंगा।